कैसे हैं आप सभी। आज का एक बहुत ही सुनहरा कार्यक्रम होने वाला है अहिल्याबाई होलके। आज इस नारी नारी शक्तिकरण का एक ऐसा उदाहरण आप लोग को देने वाले हैं जो कि हर एक नारी शक्ति आज उनसे प्रफुल्लित होगी। आज उनके बारे में सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं क्योंकि आज उनका 300वां जयंती है। 300वां जयंती आज उनका है अहिल्याबाई होलकर का। उन्होंने भारत के इतिहास में और विदेशी इतिहास में एक ऐसा कार्य किया, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए कि उनका जो नाम है सुनहरे अक्षर में लिखा गया है। और सुनहरे अक्षर में कहाँ लिखा गया है? भारतीय इतिहास में लिखा गया है। और उनको देवी का दर्जा भी दिया गया है। इतने अच्छे अच्छे कार्य किए उन्होंने, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। आज भी उनका पूजा होता है भारतीय इतिहास में। तो सीधे प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं दिशा IAS फैक्ट्री। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ? 1725, 1730, 1728, 1735। तो यहाँ पे विकल्प 1725 इसका सही उत्तर होगा। अहिल्याबाई होलकर का जन्म किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो हो जाएगा महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। अहिल्याबाई होलकर मालवा की रानी कब बनी? 1760 में, 1762 में, 1760 में, 1770 में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? इंदौर में, महालेश्वर में, उज्जैन में, ग्वालियर में। तो यहाँ पे महालेश्वर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अहिल्याबाई होलकर किस धर्म की अनुयायी थी? इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध। तो यहाँ पे हिंदू इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अहिल्याबाई होलकर ने किस नदी के किनारे अपनी राजधानी बनाई? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो यहाँ पे विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अहिल्याबाई होलकर को लोक माता क्यों कहा जाता है? उनकी धार्मिक उदारता के कारण, उनके शासनकाल में प्रजा का कल्याण और सामाजिक सुधार के कारण, उनकी राजनीतिक कुशलता के कारण, या फिर उनकी वीरता के कारण। तो यहाँ पे उनके शासनकाल में प्रजा का कल्याण और सामाजिक सुधार के कारण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अहिल्याबाई होलकर का निधन कब हुआ? 1790 में, 1799, 1780, 1799। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 95 इसका राइट आंसर होगा। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु के बाद उनकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? इंदौर में, महालेश्वर में, उज्जैन में, ग्वालियर में। तो यहाँ पे इंदौर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अहिल्याबाई होलकर की याद में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? देवी अहिल्याबाई महाविद्यालय, महारानी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, होलकर विश्वविद्यालय, मालवा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, होलकर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अहिल्याबाई होलकर, यशवंतराव होलकर, मल्हारराव होलकर, खंडेराव होलकर। तो यहाँ पे विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। होलकर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पूना, इंदौर, दिल्ली, नासिक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अहिल्याबाई होलकर को किस नाम से जाना जाता है? राजमाता, महारानी, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा सी राइट आंसर होगा। दोनों नाम से जाना जाता है इनको। होलकर साम्राज्य का विस्तार किन शासकों के समय हुआ था? मल्हारराव होलकर और अहिल्याबाई होलकर के समय, यशवंतराव होलकर और खंडेराव होलकर के समय, मल्हारराव होलकर और यशवंतराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर या खंडेराव होलकर। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यशवंतराव होलकर ने अंग्रेज से युद्ध कब किया था? 1750 के दशक में, 1800 के दशक में, 1780 के दशक में, 1790 के दशक में। तो यहाँ पे विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अहिल्याबाई होलकर ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए? शिक्षा, सामाजिक सुधार, कला और सांस्कृतिक, इनमें से सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। होलकर साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? अंग्रेजी शासन के द्वारा, मराठा साम्राज्य के द्वारा, मुगल साम्राज्य के द्वारा, आंतरिक संघर्ष के द्वारा। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। मल्हारराव होलकर किस परिवार से थे? मराठा, मुगल, राजपूत, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अहिल्याबाई होलकर ने किस शहर में कई धार्मिक और सामाजिक कार्य करवाए थे? इंदौर, पूना, दिल्ली, नासिक। तो यहाँ पे इंदौर इसका सही उत्तर होगा। यशवंत राय होलकर ने भानपुरा नावली में क्या बनवाया था? मंदिर, किला, तोपखाना, महल। तो यहाँ पे विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तो कैसा लगा आपको छोटा सा जानकारी, कमेंट करके बताइएगा। यह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने नारी शक्ति के लिए बहुत ही उत्तम कार्य किए और जितने भी भारत में धार्मिक हिंदू मंदिर देख रहे हैं वो यही महिला बनवाई थी। महज 8 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई और कुछ ही दिन बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और इस भारत देश को नई दिशा दिखाई। तो बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों। ऐसी महिला को सत सत नमन।